नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है प्रतिरक्षण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे, जबकि विषय हमारा यहाँ पर है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो होम साइंस विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 27 लेसन प्लान बना हुआ मिल जाएगा, जबकि ये 28वां नंबर है हमारा। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, मतलब कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे आप। फिर अपना नाम लिखेंगे, आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान होम साइंस, जबकि टॉपिक यानी प्रकरण है प्रतिरक्षण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की जो क्षमता मिलती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो अक्सर 35 मिनट या 40 मिनट का क्लास होता है, उस चीज़ को आप लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उस चीज़ को लिखेंगे। अब इसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद आता है, उसमें भी हम 5 पॉइंट लिखते हैं। वो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे कि छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, और चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य को देखेंगे जो कि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। इसमें पहला देखेंगे कि छात्र जो हैं प्रतिरक्षण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र प्रतिरक्षण के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा छात्र प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के स्रोत और प्रकारों को जान सकेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र प्रतिरक्षण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां हो जाएगा छात्रों में प्रतिरक्षण विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में, जो कि हमने लेसन प्लान लेफ्ट पेज से स्टार्ट किया था। अब उसके बाद राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं वो प्रतिरक्षण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो हैं अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें कि हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो होते हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आंसर आता है बच्चों के द्वारा उसी से फिर दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो प्रश्न है यहाँ पर लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य। अब दूसरा है मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती कौन प्रदान करता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन। अब तीसरा प्रश्न है कि भोजन किन तत्वों से युक्त होता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है। अब चौथा प्रश्न देखेंगे कि पौष्टिक तत्व से युक्त भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है,
तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि जो पौष्टिक तत्व से युक्त भोजन अगर हम लेते हैं तो ये शरीर को ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब पांचवा प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र जो हैं वो विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। अब उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन का पॉइंट आता है। तो जो हमारा टॉपिक है उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग जो हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला पेज में आते हैं, जो कि दोनों साइड का हम पेज यूज करते हैं। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक कॉलम जो है हमारा शिक्षण बिंदु का है, यानी कि हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट इसमें रहेगा और उस पॉइंट की व्याख्या दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे, जो छात्र अध्यापिका द्वारा क्लास में दिया जाएगा। तीसरा कॉलम हमारा आता है छात्र क्रियाशीलन, तो क्लास में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा उस चीज़ को लिखेंगे। और चौथा है श्याम पटकार, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड में जिस तरीके से लिखते हैं उसी तरह से आप ये चौथे कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति की ओर से रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्राप्त होता है। इस क्षमता को ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। यह क्षमता व्यक्ति को रोगों के जीवाणुओं के प्रभाव से बचाती है तथा अलग अलग व्यक्ति में यह अलग अलग क्षमता पाया जाता है। पौष्टिक आहार एवं व्यायाम के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्रायः जिस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक होती है उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में हम देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्याम पटकार में देखेंगे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह है कि शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और यह क्षमता शरीर को जीवाणु के प्रभाव से बचाती है, यानी कि जीवाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है और अगर प्रवेश कर भी जाते हैं जीवाणु तो उससे लड़ने में काफ़ी क्षमता प्रदान करती है। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार। तो एक हम देखेंगे प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता और दूसरा कृत्रिम प्रतिरक्षण क्षमता। प्राकृतिक में क्या देखेंगे कि व्यक्ति के रक्त में जो WBC सफ़ेद रक्ताणु पाए जाते हैं यह रोगों के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता काफ़ी प्रदान करते हैं। इसे हम एंटीटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। जबकि कृत्रिम प्रतिरक्षण में देखेंगे कि टीके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जबकि प्राकृतिक में हम देखें कि WBC जो सफ़ेद रक्त कणिका है वो रोगों से लड़ने की काफ़ी क्षमता प्रदान करती है। अब जो यहाँ पर बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कितने प्रकार हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। यहाँ पर श्याम पटकार में देखेंगे वही चीज़ हो जाएगा। प्राकृतिक प्रतिरक्षण में WBC को देखेंगे सफ़ेद रक्ताणु और कृत्रिम प्रतिरक्षण में हम देखेंगे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो टीके के माध्यम से बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम अनेक रोगों के खतरा से बच जाते हैं, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सारे चीज़ों की टीके लगाए जाते हैं। अब हम अगले पेज में आएंगे और हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो है तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता।
हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज आएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में सफेद रक्ताणु WBC पाया जाता है, जो शरीर में रोगाणु का विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करता है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और इसे हम एंटीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और हम देखेंगे कि प्राकृतिक प्रतिरक्षण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है माता का दूध। जन्म के पश्चात दूध आने से पहले माँ के स्तनों से एक पीला गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, जो कि प्रोटीन युक्त होता है। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। यह शिशु को काफ़ी रोग प्रतिरोधक, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरा देखेंगे त्वचा। तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। नाक के बाल देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कीटाणु को यह बाहर ही रोक लेते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। श्लेष्मा झिल्ली, शरीर में हम देखेंगे कि आँख, नाक व मुंह से लेकर पाचन संस्थान में श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है। आँख, नाक, मुंह और पाचन संस्थान में भी हम देखते हैं कि यह झिल्ली पाई जाती है, जो कि बाहरी रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। अब जो यहाँ पर बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि प्राकृतिक प्रतिरक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम बताएं। तो इसमें आ जाएगा माता का दूध, नाक के बाल, श्लेष्मिक झिल्ली आदि। श्याम पटकार में हम देखेंगे कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं इसमें है प्राकृतिक प्रतिरक्षण प्रदान करती हैं WBC। और हम अन्य चीज़ को देखेंगे जैसे कि माता का दूध, त्वचा, नाक के बाल आदि। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे कृत्रिम प्रतिरक्षण क्षमता। तो इसमें देखेंगे कि मनुष्य को कृत्रिम रूप से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है, जैसे कि टीके के द्वारा टीके दिया जाता है। टाइफाइड, डिप्थीरिया, टीबी, खसरा आदि बीमारियों के लिए टीका बचपन में ही दिया जाता है। रोगग्रस्त होने के पश्चात भी कुछ रोग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को जब एक बार हो जाता है तो दोबारा होने की खतरा बहुत कम हो जाती है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि मनुष्य को कृत्रिम प्रतिरक्षण किस प्रकार प्रदान की जाती है। तो मेन चीज़ हम देखते हैं, मुख्य चीज़ कि टीके द्वारा कृत्रिम प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान की जाती है। श्याम पटकार में देखेंगे कि टीके द्वारा, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि रोगग्रस्त होने के पश्चात दोबारा रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जो कि प्रस्तुतिकरण था हमारा, वहाँ पे समाप्त हुआ। अब उसके बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है, यानी कि आप जो चीज़ पढ़ाए हैं उससे बच्चों से प्रश्न करना जरूरी होता है। उसी आधार पे एक टीचर आकलन करते हैं कि बच्चों ने क्या समझा है। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि उस टॉपिक को सरलतापूर्वक तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर छात्र जो है क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्राप्ति के स्रोत क्या है। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कितने प्रकार हैं। चौथा जो हो जाएगा प्राकृतिक प्रतिरक्षण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। और पांचवा है रोग प्रतिरक्षण क्षमता यानी कि कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति करना जरूरी होता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो पहला नंबर हो जाएगा, शरीर द्वारा प्राप्त रोगों से लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। दूसरा, सफ़ेद रक्त कणिकाएं प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। WBC जो है वो प्राकृतिक रूप से ये क्षमता प्रदान करती है। तीसरा है कि पौष्टिक तत्व युक्त आहार एवं व्यायाम के माध्यम से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और चौथा देखेंगे कि टीकाकरण द्वारा कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है।
अब उसके बाद पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो पहला प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, और दूसरा प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता का वर्णन करें। तो जो हमारा लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। गृह कार्य के बाद यह प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।